हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर डायरेक्टिंग स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का मीनिंग, फीचर और इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसको मैं पार्ट्स में कराऊंगा, तो आज ये इसका पार्ट 1 है। ओके जी, इस वीडियो में इसका पार्ट 1 है। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर डायरेक्टिंग का पार्ट 1। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इसका मीनिंग और इंट्रोडक्शन। सो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डायरेक्टिंग का मतलब ही होता है डायरेक्शन देना। किस तरीके से कंसर्न है वो, कैसे उनको इंस्ट्रक्ट करने से, उनको निर्देश देना, उनको समझाना, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट इन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, उनको प्रेरणा देके, उनको मोटिवेट करके, उत्साहित करके, ये सारी चीज़ें करके आप उनसे उनका बेस्ट रिजल्ट ले सकते हो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हासिल आपकी मदद कर सके, ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सके। सो डायरेक्टिंग फंक्शन का मतलब है कि उनको निर्देश देना, उनको दिशा बतानी कैसे काम करना है, उनको समझाना, उनको गाइड करना, ठीक है, उनको इंस्पायर करना, प्रेरित करना और उनको मोटिवेट करना, उत्साहित रखना। ठीक है, ताकि वो अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना बेस्ट दे सके। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं ना एक बार आपको प्रोसेस समझाना चाहता हूँ कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में ये डायरेक्टिंग कहाँ आता है। तो मैंने ये प्रोसेस बनाया है। सबसे पहले प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो ठीक है जी, आफ्टर स्टाफिंग फंक्शन, मतलब ये 3 फंक्शन पूरे करने के बाद चौथा फंक्शन डायरेक्टिंग आएगा। तो आफ्टर स्टाफिंग फंक्शन डायरेक्टिंग आएगा। ठीक है जी। सो डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल, लोगों को बताना व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन देयर बेस्ट एबिलिटी, कि क्या काम करना है और फिर ये भी देखना कि क्या अपनी वो उस बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, ये था डायरेक्टिंग का मतलब। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, फीचर्स के मैंने हेडिंग लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको अपने एक तरीके से समझाऊंगा। फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन। पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब जो भी डायरेक्शन होती है, डायरेक्टिंग का मतलब ये इनिशिएट एक्शन, मतलब किसी भी एक्शन की शुरुआत करने के लिए होती है। सो अदर फंक्शंस प्रिपेयर ए बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन, हाउ एक्शन हैज टू बी कैरिड ऑन द डायरेक्टिंग इनिशिएट्स और स्टार्ट एक्शन बाय गिविंग डायरेक्शन। इनिशिएट कैसे करते हैं? बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस देने से हम काम को शुरुआत करते हैं, ताकि टू गेट वर्क स्टार्टेड। इनिशिएट करना, किसी भी काम को शुरू करने के लिए पहले इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ना, इधर आओ, उधर जाओ, यहाँ ये सामान रखो, उधर से ये उठाओ। ठीक है जी। दूसरा है कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन। सो कॉन्टिन्यूइंग फंक्शन का मतलब है कि एक लगातार चलने वाला फंक्शन है डायरेक्टिंग। मैनेजर कांट जस्ट रिलैक्स आफ्टर गिविंग, manager just cannot relax after giving instructions। ठीक है जी, वो ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देने के बाद चुप नहीं रह सकता। उसको अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को कॉन्टिन्यूसली गाइड करते रहना है, सुपरवाइज करते रहना है और मोटिवेट करते रहना है। ये ना रुकने वाला प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार इंस्ट्रक्शन देके फिर आप शांत होकर आराम से बैठ जाओ, वही कैन नॉट रिलैक्स। ठीक है जी। उसके बाद है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग है जो, वो हर लेवल पे होती है। आपको पता 3 लेवल है। पहले है टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल डायरेक्शन किसको देता है? मिडल लेवल को। मिडल लेवल किसको डायरेक्शन देता है? लोअर लेवल को। और लोअर लेवल किसको देता है? वर्कर को। ठीक है जी। ये सारे अपने जूनियर्स को, अपने नीचे वाले लेवल को डायरेक्शंस देते हैं। ओके, एवरी मैनेजर हैज टू सुपरवाइज, सारे सुपरवाइज करते हैं। और ये सारे फंक्शंस में हम देखें तो सुपरवाइज है,
अगेन गाइड है, अगेन मोटिवेट है, ठीक है जी, और उन सब से कम्युनिकेट भी करना है ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को भी अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है जी। उसके बाद है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्शन होती है वो टॉप से नीचे तक आती है इस तरीके से, ठीक है जी। डायरेक्टिंग आर गिवन बाय मैनेजर्स टू सबऑर्डिनेट। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट। वो अपने इमीडिएट को ही कर सकता है। जैसे ये मैनेजर है तो ये अपने असिस्टेंट मैनेजर को ही इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। इंस्ट्रक्शन यहाँ से ऐसे नहीं जाएगी कि सर आपको ये काम करो, नहीं, हमेशा हमेशा ऊपर वाला ही ये कहेगा कि भाई आप ये काम करो। अपने डाउन वाले से ही कहा जाएगा, डायरेक्शन दी जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसके बाद परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्शन इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेस फंक्शन। दिस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिंग इज टू ब्रिंग। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव of directing is to perform, ठीक है, एफिशिएंटली परफॉर्म करने को ही मेन ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिंग का। सो द डायरेक्टिंग कन्वर्ट्स प्लान इनटू परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब जो हमने प्लान बनाया है उसको कन्वर्ट किस में करना है? आपने उसको कन्वर्ट करना है, बोलिए, परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस डायरेक्टिंग, ठीक है। तो परफॉर्मेंस आनी चाहिए, काम होना चाहिए। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। आप आउटपुट कितनी जनरेट कर पा रहे हो उस पर निर्भर करता है। अपने एम्प्लॉय से कितनी आउटपुट ले पा रहे हो। उसके बाद है ह्यूमन एलिमेंट। तो एम्प्लॉयज से डील करना, बार बार हम किससे बात करें? एम्प्लॉयज से। तो एम्प्लॉयज क्या है? ह्यूमन। तो उनका अपना एक बिहेवियर पैटर्न है, बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। उनको तकलीफ भी होती है, उनको खुशी भी होती है, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर है ना। तो हर वक्त डांट के काम नहीं करवाया जा सकता, हर वक्त प्यार से भी काम नहीं हो सकता। तो इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द आवर। समय की ज़रूरत के हिसाब से आपको डायरेक्शन करनी पड़ेगी, उस हिसाब से मोटिवेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से उनको गाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। बिकॉज ह्यूमन एलिमेंट इज ऑलवेज देयर इन डायरेक्टिंग, बिकॉज वी डील इन ह्यूमन बींग्स। ओके जी, चलिए ठीक है। ये थे इसके 6 पॉइंट्स, ठीक है। मैंने एक फ्लो चार्ट से ऐसा भी बना के रखा है आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए क्रक्स में, इसको देख लीजिए एक बार। सो इसका कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है जी। आपको पता है ये फीचर है, ये इसका कोई प्रोसेस नहीं है, पर एक बार मैं पढ़ा देता हूँ आपको। वो है डायरेक्टिंग इनिशिएट सेक्शन, कंट्रोलिंग फंक्शन, सॉरी कंटिन्यूइंग फंक्शन। तीसरा हेडिंग है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। चौथा डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिफ्थ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और 6 क्या है? ह्यूमन एलिमेंट। तो ये 6 पॉइंट्स इसके फीचर्स के हैं, ये हेडिंग्स याद रख लीजिए आप, ठीक है जी। उसके बाद है द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग फंक्शन की? टू इनिशिएट एक्शन। तो इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या है? द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्क ओनली, तब वो काम करेंगे ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस फ्रॉम देयर सुपीरियर, तभी काम शुरू होगा। अदरवाइज उन्हें क्या पता क्या काम करना है? जो काम आप उनको दोगे वही काम करेंगे। तो वो किसके और एंड सुपीरियर हैव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। उनको प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उनके पास, व्हाट टू परफॉर्म। तो इसका मतलब पर जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो इनिशिएट करता है एक्शन को, काम की शुरुआत से लेके, ठीक है। काम की शुरुआत को लेके ये फंक्शन की ये इंपॉर्टेंस है कि ये काम को शुरू करने में हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट। इंटीग्रेट का मतलब होता है ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर। तो इस किसका मतलब ये इंटीग्रेट का, ठीक है जी। सो द एम्प्लॉइज में डिफर इन देयर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। एवरी एम्प्लॉइज आर डिफरेंट इन देयर अथॉरिटी। सबकी अथॉरिटी अलग अलग होती है। कोई सुपरवाइजर है, कोई मैनेजर है,
बट ऑल आर इंटर रिलेटेड, बट ऑल आर इंटर रिलेटेड। अकेला तो कोई काम नहीं कर रहा, सारे उसी ऑर्गेनाइजेशन में के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा है, चाहे सेल्स का है, चाहे अकाउंट्स का है, चाहे एचआर का है, सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, तो इन सब के एफर्ट्स को इकट्ठा जोड़ने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्शन सारे एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को ज्वाइन करने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है जी। चलिए आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं हम इसका। थर्ड पॉइंट वो है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग फंक्शन डजंट मीन गिविंग ऑर्डर्स ओनली, बट थ्रू डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सुपीरियर ट्राई टू मोटिवेट। मतलब डायरेक्शन फंक्शन है जो डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, ओके जी, बट also motivate them। मोटिवेट करने से उनको क्या होता है? दे फील बेटर, बिलोंगिंगनेस आती है, ठीक है। वो जुड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको अपनापन नजर आता है। एंड इट ऑल्सो इनकरेजेस, उनको बढ़ावा देती है टू परफॉर्म अप टू देयर बेस्ट एबिलिटी, ठीक है जी। चलिए ये है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट, ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है द डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू क्रिएट बैलेंस। बैलेंस क्रिएट करने में जनरली व्हेन एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, एंड हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स, ओके, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट एटीट्यूड है। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड, ठीक है जी, बिटवीन देयर एटीट्यूड टू गेट बेस्ट आउट ऑफ देम, ताकि वो अपने एटीट्यूड के साथ ना रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें, ठीक है, और टेंशन वाला माहौल को दूर किया जाए, ठीक है। सबको एक साथ लेके इंस्ट्रक्शन, मतलब सबको एक साथ लेके काम कैसे किया जाए उसके बारे में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी लाएगा, क्योंकि हर कोई अपने एटीट्यूड में काम नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ मिलके उनको डायरेक्शन देकर, उनको समझा के, उनको मोटिवेट करके, उनसे बातचीत करके रास्ता निकाला जाएगा कि जहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कि गड़बड़ होने वाली है, वहाँ पे स्टेबल किए जाए माहौल को, स्टेबिलिटी लाई जाए ऑर्गेनाइजेशन में। ना ही एम्प्लॉइज इतने जल्दी छोड़ के जाएं, ना ही उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का काम सफर हो। टू फैसिलिटेट चेंज, ठीक है जी। जनरली एम्प्लॉइज हेजिटेट, जनरली एम्प्लॉइज हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंजेस, वो बदलाव नहीं चाहते, बट थ्रू दिस फंक्शन, मतलब डायरेक्टिंग फंक्शन की वजह से, चेंजेस कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, बदलाव इजीली लाया जा सकता है। क्यों? अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, तो उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, समझाया जाएगा कि क्यों जरूरी है, उनको मोटिवेट किया जाएगा, अंडरस्टूड। ये चीज़ें उनके साथ की जाएंगी, उनके काम को अच्छी तरह सुपरवाइज किया जाएगा,
ठीक है जी। उनको लीडरशिप के तरीके से उनको समझाया जाएगा कि क्यों ये चीज़ हमारे लिए करना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो टू फैसिलिटेट चेंज के लिए भी डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट। अब एक बार क्रक्स में मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बनाया हुआ वो बता देता हूँ। ये चार्ट देख लीजिए। ये नो डाउट किसी सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन हमें कोई एक सीक्वेंस तो याद रखना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज ये याद ही नहीं हो पाएगा आपको कभी भी। तो मैंने ये पॉइंट्स जो आपको पढ़ाए हैं उसका एक लिस्ट बनाई हुई है, आप इस तरीके से याद कर लीजिए। तो पहला है टू इनिशिएट एक्शन। नो डाउट ये प्रोसेस नहीं है, ये नहीं कि इसके बाद यही आएगा फिर यही आएगा, आप ऊपर नीचे करके याद कर सकते हो। लेकिन फिर अगेन मैं वही बात कहूँगा कि कोई एक पैटर्न तो याद करना ही पड़ेगा ना, तो मैंने ये पैटर्न बनाया, आप इसी को याद कर लेना। टू इनिशिएट एक्शन, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू फैसिलिटेट चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का टॉपिक, यहाँ तक का मीनिंग, फीचर एंड इंपॉर्टेंस तक का। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बाकी पोर्शंस मैं अगली वीडियोस में आपको करवाऊंगा। ओके जी, डन।